हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और फ्रेंड्स, आज तो मैं सच में ये बात जानना चाहती हूँ कि यार आप लोग वीडियो पर लाइक्स क्यों नहीं देते हो। आप सबको तो ऑलरेडी पता है कि हर वीडियो पर 1000 लाइक्स ज़रूरी होते हैं ताकि वो वीडियो आगे सर्कुलेट हो सके। यू आर माई डेस्टिनी के टाइम पर आप सब लोगों ने कितना सपोर्ट किया था अपने लाइक्स को देकर। ऑलमोस्ट सारी वीडियोस पर आप लोगों ने 1000 लाइक्स दिए थे और अब तो इतनी बड़ी फैमिली है हमारी, तो क्या आप सब लोग मिलकर मुझे 1000 लाइक्स नहीं दे सकते हो वीडियो पर प्लीज़। और एक रिक्वेस्ट उनसे भी जो चैनल पर नए आ रहे हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और आप सब लोग लाइक्स के बारे में सोचना ज़रूर। ओके, तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान यीबो से पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, जिस सवाल पर यीबो कहता है कि वो जान को यहाँ सिर्फ एक वजह से रख रहा है और वो वजह है जान के हाथों जी को हर्ट होने से बचाना। जो सुनते ही जान इरिटेटेड टोन में पूछता है, जी के लिए? क्या यीबो 2 साल पहले वाले इंसिडेंट की वजह से ये सब कर रहा है? जो पूछकर जान बताने की कोशिश करता है कि उस स्कैंडल में जान का कोई दोष नहीं था और जो हुआ था वो। तभी जान की बात को बीच में ही काटते हुए यीबो कहता है कि यीबो जान से कोई और झूठ सुनना ही नहीं चाहता है। जान ऑलरेडी एक बार जी की लाइफ खराब कर चुका है, तो अब यीबो जान को वो सब दोबारा करने नहीं देगा। जो बात सुनकर जान कंफ्यूज्ड टोन में पूछता है, दोबारा? यीबो आखिर कहना क्या चाहता है? जी से तो जान 2 सालों से नहीं मिला है। जिस पर यीबो कहता है कि जान एक्टिंग में बहुत आगे जा सकता है। वहीं जी का कल बर्थडे है, जब वो अपनी फैमिली के साथ मिलकर पूरी दुनिया के सामने अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी एंगेजमेंट अनाउंस करेगी। और जान ने तो कभी शायद सोचा भी नहीं होगा कि यीबो को पता चल जाएगा कि चेंग पेंग फू की पार्टी में जो जान का लवर उसे एस्कॉर्ट करके ले गया था वही जी का बॉयफ्रेंड है। जो बात सुनते ही जान हैरान होकर डिसबिलीफ के साथ पूछता है कि यीबो का मतलब जाओ चेंग जी का बॉयफ्रेंड है। जो सवाल यीबो से पूछकर जान को चैंग की बात याद आती है, जब उसने पार्टी में जान को उस लड़की के बारे में बताया था जिसे चैंग पसंद करता है, पर जान उसका नाम नहीं पूछ पाया था। जो याद करके जान सोचता है तो इसका मतलब चैंग जी के बारे में बता रहा था। जिन सब बातों को याद करके जान जैसे ही अपनी आंखों को बंद करके एक गहरी सांस भरकर दोबारा अपनी आंखें खोलता है, यीबो इरिटेटेड टोन में जान को देखकर कहता है कि अब जान अपना दिखावा बंद करे और अब जान को यहीं रहना होगा। वैसे भी जान सिर्फ शर्ट पहनकर तो बाहर नहीं जा सकता है ना। कि तभी जान हेल्पलेस टोन में कहता है, पर जाओचंग मेरा लवर नहीं है मिस्टर वोंग, वो मेरा। जो बात पूरी करने से जान हिचकिचाता है और सोचता है कि जान उनके बीच का सीक्रेट रिवील ना करते हुए कैसे यीबो को अपने रिलेशनशिप के बारे में एक्सप्लेन कर सकता है, जिस सीक्रेट को वो दोनों ही इतने लंबे टाइम से छुपाते आ रहे थे। जहां जान को अपनी बात कहने में झिझकता देखकर यीबो गुस्से में डिस्गस्ट से भरी टोन में कहता है कि अब जान यीबो के सामने जाओचंग से कोई नया रिश्ता बनाने के बारे में ना सोचे। क्या पता अगले पल जान अपनी वियर्ड इमेजिनेशन से बहाना बनाते हुए यीबो को ये कह दे कि वो दोनों सिबलिंग्स हैं। जो बात कहकर यीबो वहीं टेबल पर रखी एक चाबी को उठाकर डोर की तरफ जाने लगता है। जो देखकर जान घबरा कर पूछता है कि यीबो कहाँ जा रहा है, जिस पर यीबो डोर ओपन करते हुए कहता है कि वो यहाँ काम के लिए आया है तो काम से ही जा रहा है और जान को दोबारा भूख लगे उससे पहले यीबो वापस आ जाएगा। जो सुनते ही जान चीख कर कहता है, नहीं। और डर जान के फेस पर साफ दिखने लगता है, ये सोचकर कि यीबो जान को इस लाइट हाउस में लॉक करके चला जाएगा। जो बात सोचते ही जान के दिमाग में वो सीन आ जाता है जब वो 15 साल का था और यीजुआन जान को अपनी बात मनवाने के लिए रूम में घंटों बंद रखा करती थी। जो याद आते ही जान फौरन यीबो की तरफ भागकर डोर को पूरा ओपन होने से पहले ही रोककर यीबो से कहता है कि यीबो जान को रूम में लॉक करके नहीं रख सकता है, ये इल्लीगल है। जो बात सुनकर यीबो तिरछी स्माइल के साथ कहता है, ये उसका आइलैंड है और यहाँ यीबो का ही लॉ चलता है। जो जवाब पाकर जान गुस्से और डर के मिक्स्ड इमोशंस को फील करते हुए यीबो के चेस्ट पर जोर से पंचेस मारते हुए कहने लगता है कि यीबो जान को इस आइलैंड से जाने दे। यीबो एक बास्टर्ड है, यीबो भी बाकी सब की तरह ही है। जहाँ जान का सडन आउटबर्स्ट देखकर यीबो शॉक्ड रह जाता है और किसी तरह जान के हाथों को पकड़कर कहता है, रुक जाओ यू लिटिल डेविल।
लेकिन जान में खुद को यीबो से बचाने की इतनी चाहत थी कि अपने डर और गुस्से के चलते वो यीबो पर अटैक किए जा रहा था। वहीं अगले पल जो हुआ वो जान ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि जान को फाइट करने से रोकने के लिए यीबो जान को टाइटली अपनी बाहों में भरकर किस कर लेगा। जहां यीबो के लिप्स को अपने लिप्स पर फील करते ही जान की बॉडी में फिर से एक अनजानी अजीब सी सेंसेशन होने लगती है और जान ना ही तो अपनी बॉडी हिला पाता है और ना ही अपनी पलकें झपका पाता है। और अगले ही पल यीबो जैसे ही अपने लिप्स को जान के लिप्स पर प्रेस करके अपना किस डीप कर देता है, जान को पार्टी नाइट में यीबो का किया किस याद आ जाता है, जब यीबो की सेंट जान को सरेंडर करने पर मजबूर कर रही थी। जान किस में खोया सा ही था जब वो फील करता है कि यीबो जान को किस करते हुए कुछ मुंह में बड़बड़ाता है, फिर एक हाथ जान के नेक पर ले जाकर अपने पूरे फोर्स से जान के लिप्स को कंप्लीटली क्लेम कर लेता है। फिर यीबो अपने दूसरे हाथ को जान के हिप्स पर ले जाकर हल्का सा स्क्वीज करता है, जहां यीबो के हाथ को अपने नेकेड स्किन पर फील करके जान घबराकर हल्का सा अपना मुंह खोलता है और यही मौका पाकर यीबो अपनी टंग को जान के टंग से मिला देता है। जिस इंटेंस किसिंग से जान फील कर पा रहा था कि वो किसी भी पल अपना कंट्रोल खो सकता है, जो फील करके जान हैरान था क्योंकि ऐसा जान ने कभी किसी को भी मौका नहीं दिया था जान को किस करने का। लेकिन यीबो के साथ जान एक अनएक्सपेक्टेड सेंसुअल एक्सपीरियंस फील कर रहा था। पर तभी जान जैसे ही यीबो के हाथों को अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ मूव होता पाता है, अपनी ही जगह पर फ्रोज हो जाता है। लेकिन फौरन खुद को वापस अपने सेंसेस में लाकर जान पूरी ताकत से यीबो को खुद से दूर कर देता है। जहां जान से दूर होते ही यीबो ब्लैंकली जान की तरफ देखने लगता है क्योंकि यीबो खुद अपने एक्शन से सरप्राइज्ड था। तभी जान खुद को काम दिखाते हुए टॉन्टिंग वे में कहता है, वेल, तुम तो बहाना बना रहे थे कि तुम मुझे यहाँ जी की वजह से रख रहे हो, जहाँ सच तो ये है कि तुम मुझे यहाँ अपने लिए रखना चाहते हो। वहीं जान के टॉन्ट को सुनकर यीबो गुस्से से भर जाता है और उसकी आंखों का लाइट ब्लू कलर डार्क हो जाता है। पर अगले ही पल यीबो जान के शोल्डर्स को पकड़कर एक सिली स्माइल के साथ पूछता है कि क्या जान चाहता है कि यीबो जान जैसा बन जाए। क्या जान ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सेक्स को लेकर उन दोनों का नजरिया बिल्कुल एक जैसा है। जो पूछकर यीबो एक सेकंड का पॉज लेकर आगे कहता है कि इस बात पर जान गलत है क्योंकि यीबो अपना पार्टनर वॉइसली चुनता है ताकि यीबो किसी डिसीज के कांटेक्ट में ना आ जाए। जहां यीबो की बातें जान के दिल को चीर जाती है, लेकिन जान अपनी तकलीफ यीबो के सामने दिखाने से बेहतर लाइट हाउस से नीचे कूदना पसंद करता। इसलिए अगले ही पल जान एक टॉन्टिंग स्माइल के साथ कहता है, ओह ऐसी बात है तो मिस्टर वोंग, ये बात आप अपनी बॉडी को समझाइए। जो बात कहकर जान यीबो के लोअर पार्ट की तरफ इशारा करता है, जहां यीबो की बॉडी यीबो के डिजायर को छुपा नहीं पा रही थी। जो देखते हुए जान आगे कहता है, और अगर मैंने खुद को तुमसे वक्त रहते दूर ना किया होता तो क्या पता तुम अब तक उन सभी डिसीजेस से इन्फेक्टेड हो चुके होते जो मैं अपनी बॉडी में कैरी कर रहा हूँ। जो बात सुनते ही यीबो झटके से जान के शोल्डर्स को छोड़ते हुए उसे खुद से दूर कर देता है और दो पल जान को घूर कर देखने के बाद पलटकर वही शेल्फ में रखे वाइन की बोतल से वाइन पीते हुए खुद को कोसता है कि शिट, ऐसा तो यीबो के साथ पहले कभी नहीं हुआ। यीबो ने तो आज तक अपना कंट्रोल नहीं खोया जैसा अभी थोड़ी देर पहले उसने जान के साथ खो दिया था। वहीं अपनी वाइन पीते हुए यीबो अपने आईज के कॉर्नर से जान को बेड के कॉर्नर पर आकर बैठते हुए देखता है और जान के स्किन के वेलवेटी टच को याद करके अपने आप को और ज्यादा हार्ड पाता है। यीबो अपने ही ख्यालों में था कि तभी जान सॉफ्ट टोन में कामली कहता है कि वो इस लाइट हाउस को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, तो यीबो जाते समय डोर लॉक ना करे। जो बात सुनते ही यीबो पलटकर जान की तरफ देखता है, जहां उसे जान के फेस पर हेल्पलेसनेस साफ दिखाई दे रही थी। तो देखकर यीबो पूछता है कि क्या जान को ये लगा था कि यीबो उसे लॉक करके बाहर जाने वाला है। जिस सवाल पर जान अपनी आईज उठाकर यीबो को देखकर कहता है कि उसे ऐसा ही लगा था। तभी जान ने वैसा रिएक्ट किया था क्योंकि जान को रूम में लॉक होने से डर लगता है। जिस पर यीबो फिर जान की इंसल्ट करते हुए पूछता है कि क्या जान के किसी लवर ने जान को हॉरिबल एक्सपीरियंस दिया है।
जो सवाल पूछकर यीबो को खुद उस आदमी को याद करके उस पर गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से जान के मन में ये डर आ गया था। और यीबो सोच रहा था कि आखिर सेक्स करने के लिए कोई अपने पार्टनर के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है। जिन सब बातों के बारे में सोच सोच कर यीबो को उन सभी आदमियों से जेलेसी फील हो रही थी जिनके साथ जान सोया होगा। तो सोचकर यीबो अपने ग्लास में बची बाकी वाइन एक झटके में पी जाता है। वहीं जान यीबो के किसी भी बात का जवाब न देकर सिर्फ विंडो से बाहर देखने लगता है। तभी अपनी जेलेसी में यीबो पूछता है कि जान को चाइना आए अभी 1 महीना तक नहीं हुआ है, तो वो झाओचेंग से कब मिला और कहाँ मिला। जहाँ झाओचेंग का नाम आते ही जान के फेस पर एक डेलिकेट स्माइल आ जाती है और वो यीबो से कहता है कि इस बात से यीबो का कोई लेना देना नहीं है। जो जवाब पाकर यीबो शॉक रह जाता है और गुस्से में पूछता है कि जान कितनी बार अभी तक चैंग के साथ सो चुका है। इस सवाल पर इस बार तो जान कोई जवाब भी नहीं देता, वो सिर्फ अपने शोल्डर्स को उचका देता है, जो यीबो के लिए क्लियर जवाब था कि इस बात से भी यीबो का कोई लेना देना नहीं है। जो अनस्पोकन रिस्पॉन्स देकर जान बेड से उठकर विंडो के पास जाकर बाहर समुद्र को देखने लगता है, जहां से यीबो को जान की फुल बॉडी का क्लियर व्यू दिख रहा था, जिसे विंडो पर खड़ा यीबो थोड़ी देर तक देखता रहता है और सोचता है कि यीबो ने आज तक इतना अल्यूरिंग लड़का अपनी लाइफ में नहीं देखा था। तभी अचानक यीबो को फील होता है कि जान कुछ ही पलों में यीबो के उस रूम का हिस्सा बन चुका था और जब जान एक दिन यहाँ से चला जाएगा तो उसके जाने के बाद यीबो का ये रूम कभी भी पहले जैसा नहीं हो पाएगा। इसमें अब हमेशा के लिए जान की यादें रह जाएंगी। यीबो अपने ही ख्यालों में था कि तभी अचानक जान पलटकर यीबो से पूछता है कि जान को कितना टाइम यहाँ पर रहना होगा। और अगर ये सब यीबो जाओचेंग की वजह से कर रहा है तो जान प्रॉमिस करता है यीबो को कि जान जी के लिए कोई खतरा नहीं है। जो सुनकर यीबो पूछता है कि क्या जान प्रॉमिस कर सकता है कि वो फ्यूचर में अब कभी जाओचेंग से नहीं मिलेगा। इस सवाल का जान इमीडिएट आंसर नहीं करता, बल्कि सोचता है कि सालों तक जान वो करता आया जो उसकी मॉम बोलती रही और अभी रिसेंटली ही जान ने अपनी लाइफ में फ्रीडम को एंजॉय करना स्टार्ट किया था। अब ये यीबो आ गया जान को अपने इशारों पर नचाने के लिए। तभी जान को खामोश पाकर यीबो गुस्से में पूछता है कि आखिर जान की प्रॉब्लम क्या है, वो जी की हैप्पीनेस क्यों छीनना चाहता है। वैसे भी यीबो को जाओचेंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही यीबो जान और जाओचेंग का सच जी को बता सकता है, क्योंकि जी उस जाओचेंग से बहुत प्यार करती है और सच जानकर खुद को हर्ट कर लेगी। जो सब सुनकर जान चैंग को डिफेंड करते हुए कहता है कि जाओचेंग एक अच्छा इंसान है और यीबो को अपनी गलत फहमी की वजह से किसी को जज करने का कोई हक नहीं है। फिर 2 सेकंड के पॉज के बाद जान यीबो से पूछता है कि आखिर यीबो जाओचेंग को जान से दूर कैसे रख पाएगा। ऐसा करने के लिए यीबो जान की रेपुटेशन को खराब करेगा। तो सवालों को पूछकर जान एक तिरछी स्माइल के साथ आगे कहता है, वेल, मेरी तो ऑलरेडी कोई रेपुटेशन नहीं है। मैंने तो पहले ही बताया था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मीडिया रिपोर्टर्स मेरे बारे में क्या लिखते हैं और मेरी तो कोई फैमिली भी नहीं है जिसके बारे में मैं सोचूं। तो सब कुछ सुनते हुए यीबो नफरत से भरी नजरों के साथ जान को घूरता रहता है। फिर थोड़ी देर बाद जान से कहता है कि कोई भी इंसान बिना वीकनेस के नहीं होता। तो यीबो प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी ही जान की वीकनेस का पता लगा ही लेगा। जिस पल यीबो को जान की वीकनेस का पता चलेगा वो जान को बिखेर कर रख देगा। जो अपनी बात पूरी करते ही यीबो जमीन पर गिर चुकी अपनी चाबी को उठाकर डोर की तरफ जाने लगता है, जिसे जाता देखकर जान अपने सबसे पास पड़ी एक स्टैचू को उठाकर यीबो की तरफ फेंक देता है और ठीक उसी वक्त डोर ओपन होने की वजह से वो स्टैचू यीबो से ना टकराकर दरवाजे से टकराकर नीचे गिर के टूट जाती है, जिसके टूटे टुकड़ों को दो पल देखकर यीबो जान की तरफ गुस्से से देखता है। फिर अपने दांत पीसते हुए जान से कहता है कि अगर इस तरह की एक और स्टैचू को जान के हाथों तोड़वाकर यीबो जी की खुशियों को बचा सकता है तो यीबो को इसमें कोई नुकसान नहीं है। पर जान इतने गुस्से में था कि वो यीबो की बातों की तो क्या खुद अपनी भी परवाह किए बिना चिल्लाकर कहता है, मुझे इस आइलैंड पर रखने के लिए तुम हर एक दिन रिग्रेट करोगे मिस्टर वोंग। मैं यहाँ तुम्हारा हर एक पल जीते जी नरक बना दूंगा। जो बात सुनकर यीबो आराम से कहता है कि यीबो की लाइफ ऑलरेडी हेल है जिस दिन से वो जान से मिला है। जो बात कहकर यीबो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जान काफी देर तक बस दरवाजे की तरफ ही घूरता रहता है। फिर जान जब थोड़ा शांत होता है तो वो जमीन पर टूटे
स्टैचू को देखता है, जिसे देखते ही जान की सांसें रुक जाती है और वो अपने मुंह को अपने ही हाथों से कवर कर लेता है, क्योंकि स्टैचू एक एंटीक पीस था जिसे जान ने एक बार न्यूयॉर्क के म्यूजियम में देखा था। इस एंटीक पीस को इस वक्त जान ने तोड़ दिया था। जो बात रियलाइज करके जान को यीबो का गुस्से से भरा चेहरा याद आता है, जो गुस्सा सही था क्योंकि ये एंटीक पीस था और बहुत महंगा था। जिसके बाद जान उन टूटे टुकड़ों को समेटकर साइड में कर देता है और वापस बाहर जाकर ओशियन को देखते हुए सोचने लगता है कि पता नहीं जान को इस आइलैंड पर कब तक रहना पड़ेगा। और साथ ही जान को यकीन था कि जाओ चेंग जान को लेकर वरिड हो रहा होगा। वहीं जान ये भी सोच रहा था कि जान के अचानक गायब होने से आंट यिंगचुन जान के बारे में गलत ना सोचने लगे, जिन्होंने आज तक जान के बारे में फैली किसी भी अफवाह पर यकीन नहीं किया था। जो सब सोचते हुए जान ओशन में दूर तक देखकर किनारा ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे सिवाय पानी के कुछ नहीं दिखता। जो देखकर जान सोचने लगता है कि वो इस जगह से कैसे भाग सकता है। तभी जान लाइट हाउस के रेलिंग के सहारे लाइट हाउस का राउंड में चक्कर लगाते हुए आसपास की जगह को चेक करने लगता है। तो जान को एक कॉर्नर में लाइट हाउस के नीचे एक घर की छत नजर आती है, जो लाइट हाउस से अटैच्ड लग रही थी। तो देखते ही जान अंदर वापस आकर वो डोर ओपन करता है जहाँ से यीबो गया था। तो वहाँ जान को स्पाइरल स्टेयरकेस दिखता है, जिसके सहारे जान जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पर आता है तो उसे वहाँ एक छोटा सा लिविंग रूम दिखता है, जहाँ पर 2 दरवाजे थे, जिन्हें देखकर जान को यकीन था कि उनमें से एक दरवाजा लाइट हाउस से बाहर जाने का था, जो यीबो ने पक्का लॉक किया हुआ होगा। तभी जान दूसरे डोर को ओपन करता है तो उसका गैस ठीक निकलता है, क्योंकि दूसरा डोर किचन में खुलता था। तो एक ब्यूटीफुल मॉडर्न किचन था। जिसके बाद जान वहीं लिविंग रूम में बैठकर सोचने लगता है कि यीबो का प्यार अपनी फैमिली के लिए अनकंडीशनल है। तभी तो जान को यीबो ने यहाँ लाइट हाउस में कैद करके रखा है, ताकि जी की हैप्पीनेस यीबो उसे दिला सके। वहीं जान यीबो को वो रीजन बता ही नहीं पाया था जिसकी वजह से वो यीबो की यॉट में आया था, क्योंकि यीबो जान की बात पर यकीन ही नहीं करता। वहीं जाओ लिंग जल्दी ही वोंग फैमिली का हिस्सा बनने वाली थी, इसकी वजह से काउंसलर जाओ के लिए यीबो के सामने पूरे सीन को बदल देना बड़ा आसान होता और जान कुछ भी नहीं कर पाता। जो सब सोचते हुए जान अपने मन में सिर्फ एक ही बात को रिपीट किए जा रहा था कि उसे बस किसी तरह से इस आइलैंड से बाहर निकलना है। वहीं दूसरी तरफ यीबो हाई क्वान के फादर टॉनी और उनकी बेटी जुअर के साथ लंच कर रहा था कि तभी टॉनी कहता है कि यीबो के यॉट के कैप्टन हिपेंग ने बताया कि यीबो किसी को लाइट हाउस में लेकर आया है। जो सुनकर यीबो दांत पीसते हुए कहता है कि ये न्यूज़ फैलाने के लिए यीबो हिपेंग की अच्छी क्लास लेगा। जो रिएक्शन यीबो से पाकर जुएट हंसते हुए टीजिंग टोन में कहती है कि ये पहली बार है जब यीबो अपनी फैमिली के अलावा किसी और को लाइट हाउस में लाया है। यहाँ तक कि यीबो आज तक ली को भी यहाँ लेकर नहीं आया है। जहाँ अपना खाना खाते हुए यीबो नॉर्मली कहता है कि उस इंसान का नाम शाओजा है। जो सुनते ही जुएर का खाना उसके गले में ही अटक जाता है। जो देखकर यीबो तिरछी स्माइल के साथ अपनी कजन से पूछता है कि क्या ये नाम सुनते ही जुएर के कानों में घंटी बजने लगी है। तभी अगले ही सेकंड जुएर एक्साइटेडली कहती है कि क्या यीबो सुपर मॉडल शाओजा की बात कर रहा है, जिस पर यीबो सिर्फ स्माइल करता है। तो जुएर जान से मिलने की जिद करने लगती है और यीबो से पूछती है कि क्या वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। तभी जुएर खुद अपने ही कंफ्यूजन में यीबो को देखकर पूछती है कि क्या कल रात यीबो अपने यॉट पर लीइंग के साथ पार्टी नहीं कर रहा था, तो शाओजा यीबो के लाइट हाउस में कैसे आ गया। जिन सवालों को सुनकर टोनी अपना हेड शेक करते हुए कहता है कि वो सब अपने टाइम पर यंग थे, पर आज तक वोंग फैमिली में किसी ने एक टाइम पर डबल डेट नहीं किया है। जिसके बाद टोनी यीबो से रिलेशनशिप में सावधानी बरतने को कहता है। तभी अपना खाना खत्म करके यीबो कहता है कि अंकल टोनी गलत सोच रहे हैं। यीबो ने तो शाओ जा का अपने यॉट पर आना एक्सपेक्ट तक नहीं किया था। जिसके बाद यीबो पूरा इंसिडेंट अंकल टोनी और जुअर को बता देता है। जो पूरी बात सुनकर जुअर वरिक टोन में पूछती है कि क्या जान ने नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। जिस पर यीबो अपना हेड नो में शेक करते हुए कहता है कि जान कुछ भी नहीं बता रहा है, पर यीबो को यकीन है कि वो यीबो के यॉट को ही टारगेट बनाकर वहां तक स्विम करके आया था। जो बात सुनते ही जुअर अपनी आईज रोल करते हुए कहती है कि वो मानती है कि यीबो हैंडसम है और लड़कियां उसके पीछे पागल है, लेकिन क्या
यीबो का ये सोचना कि जान सिर्फ यीबो को मिलने के लिए तैरकर उसके यॉट तक आया, ये यीबो का एरोगेंस नहीं है? क्या यीबो पर अपनी गर्लफ्रेंड का असर पड़ने लगा है जो वो इतना इगोइस्टिक होता जा रहा है? जो बात सुनकर यीबो अपनी आईज नैरो करके जुअर को देखता है तो जुअर यीबो के लुक को इग्नोर करते हुए आगे कहती है कि उसे लगता है कि इस पूरे इंसिडेंट के पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन है। यीबो ने ही तो बताया था कि शाओजाओ ने कहा कि वो नहीं जानता था कि वो यीबो का यॉट था। और जुअर को जान की बात पर यकीन है क्योंकि जान जैसे इंसान को वो सब करने की कोई जरूरत नहीं थी जो उसने किया। अगर वो सिर्फ यीबो से मिलना चाहता तो वो अपनी लाइफ को खतरे में क्यों डालता? तो अब यीबो अपनी सोच को थोड़ा एक्सपैंड करे और सोचे कि हो सकता है कि जान को किसी ने असॉल्ट किया हो। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो पर अपने लाइक्स ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स में साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशंस आप सब तक फ़ौरन पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।